ब्रह्मा तक को तुष्ट किया है। लेकिन एक राजा को चाहिए कि ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदित ज्ञान विज्ञान के द्वारा प्रजा को संतुष्ट रखे, क्षत्रियों के द्वारा अच्छी सेना और राज्य संचालन को ठीक रखे और वैश्यों के साथ विशेष प्रीति रखे। क्यों? वार्तायाम संस्कृतस्तात लोको यम सुख मेधते। क्योंकि कृषि और जो ये वार्ता में तीन चीजें आती हैं, कृषि, गोरक्ष और व्यापार। जब ये तीनों चीज उन्नत रहती है, राज्य में उन्नत है, तो वह राज्य सुखी रहता है। इसलिए राजा को क्या चाहिए कि वह वैश्यों के का प्रीतिभाजन वो बने और वैश्य राजा के प्रीतिभाजक बने। नारायण। स्त्रियों को संतुष्ट रखना चाहिए और स्त्रियों की रक्षा करना किसका दायित्व है? राजा का। और एक और बड़ी बात है कि स्त्रियों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास भी नहीं करना चाहिए। राज्य की दृष्टि से गुप्त बातें उनको नहीं बतानी चाहिए। आप राजा हैं, राज्य की गुप्त बातें आकर के आपने घर में अपनी पत्नी को बता दी, बोले ये कार्य नहीं करना चाहिए। गृहस्थ की बातें ही पत्नी को बताएं। राज्य संचालन में उनकी भूमिका उतना न रखें, क्योंकि वो लगातार उसमें सक्रिय नहीं है। जब वो सक्रिय है किसी विभाग को लेकर के, कई ऐसी रानियां हैं जो सक्रिय हैं, तो सक्रियता विशेष स्थिति में उनको जानकारी दी गई है। लेकिन अत्यधिक स्नेह करने के कारण राज्य की गुप्त बातों को भी उनसे हम साझा कर दें। राम जी कह रहे हैं ऐसा मत करना भरत, इससे बच के रहना। और क्या करना चाहिए? जहां पर हमारे अस्त्रागार हों, हाथी हो गया। हाथी हमारा क्या है? एक तरीके का टैंक ही है। उस समय का हाथी और आज का टैंक समान है, क्योंकि हाथी पर सेना चलती है। बोले जहां हाथी उत्पन्न हो उस जंगल पर राजा का नियंत्रण होना चाहिए। और किसी भी राजा को हाथी, घोड़ा और गाय के संग्रह में आलस्य नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं? इसका तात्पर्य समझ रहे हैं? अस्त्र शस्त्र रखने में, युद्ध से संबंधित सामान, साजो सामान रखने में किसी राजा को, सेना, किसी राज्य के राजा को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे ना, आप रखिए। आपकी बलवान सेना देख करके शत्रु भयभीत रहेगा। आज जो पराक्रम भारतीय सेना ने दिखाया है,